कहानी एक ऐसे युवक की जो मरने के बाद अपनी प्रेमिका के सपने में आता है। कहानी है इज़ाबेल की, जो अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन है। इज़ाबेल के तीनों भाई व्यापारी हैं। उनके व्यापार के लिए बहुत सारे नौकर काम करते हैं जो व्यापार की देखभाल करते हैं। उनमें से एक नौकर का नाम लॉरेंजो है, जो उनके ही घर में रहता है और उनका व्यापार देखता है। इज़ाबेल और लॉरेंजो आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। दोनों सोचते हैं क्यों ना भाइयों को ये बात बता दी जाए और शादी की परमिशन मांग ली जाए। दोनों भाइयों के पास जाते हैं और शादी की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब इज़ाबेल के भाई लॉरेंजो की हंसी बनाते हुए कहते हैं, हमारे ही टुकड़ों पर पड़ने वाला नौकर हमारी बहन से शादी करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कहकर वो लॉरेंजो को वहां से निकाल देते हैं। इज़ाबेल और लॉरेंजो आपस में प्रेम करते थे, तो अब वो छुप छुप कर मिलने लगते हैं। एक दिन इज़ाबेल को पता लगता है कि 2 दिन बाद उसकी शादी है। वो लॉरेंजो को जाकर ये बताती है। लॉरेंजो फिर वहां जाता है, पर वो फिर उसके भाइयों द्वारा निकाल दिया जाता है। उसके बाद लॉरेंजो गायब हो गया। वो कहीं नहीं मिल रहा था। इज़ाबेल ने उसकी बहुत तलाश करी। देखते ही देखते इज़ाबेल की शादी का दिन भी आ गया। इज़ाबेल की शादी हो गई और वो अपनी ससुराल चली गई। इज़ाबेल बहुत उदास थी और रो रही थी। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक रात जब इज़ाबेल सो रही थी, तब लॉरेंजो उसके सपने में आया और उससे कहा, प्यारी इज़ाबेल, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी शादी से 2 दिन पहले ही मार दिया था। वो इज़ाबेल को अपने मरने की जगह बताता है जहाँ उसके भाइयों ने उसे दफनाया था। इज़ाबेल की आंख खुल जाती है और वो तुरंत उस जगह पर पहुंचती है जहाँ लॉरेंजो की लाश दफन थी। इज़ाबेल जब लाश को खोदती है, तब देखती है कि लॉरेंजो का सिर धड़ से अलग था। इज़ाबेल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो रोती हुई लॉरेंजो का सिर उठाती है और अपने साथ ससुराल में ले आती है। ससुराल में एक तुलसी का पौधा था जो एक गमले में लगा था। इज़ाबेल उस पौधे को गमले से बाहर निकालती है, उस गमले के अंदर लॉरेंजो का सिर रखती है और उसके ऊपर तुलसी का पेड़ लगा देती है। तुलसी को पेड़ के पानी की आवश्यकता होती है, किंतु इज़ाबेल दिन रात रोती रहती है, तो वो तुलसी का जो पौधा था वो इज़ाबेल के आंसुओं द्वारा सींचा जाता है। कहानी का यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे फॉलो करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक